पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज चालीसा काल का प्रथम रविवार है। हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की आह्वान सुनने के लिए। हम सुनते हैं उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पहला पाठ में कि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा और विधान मनुष्य के बीच ठहराता है और सृष्टि को नवीनीकरण करता है। वहीं दूसरा पाठ में हम सुनेंगे संत पेतरुस के पहला पत्र से कि यीशु हमारे पापों के लिए मर गए और हमें जीवन प्रदान किए। और सुसमाचार में हम सुनेंगे कि यीशु सुसमाचार के माध्यम से लोगों को जीवन प्रदान करता है, लेकिन मनुष्य अपने कठोर हृदय के कारण बार बार परमेश्वर से दूर हो जाता है। चलिए, आज जब ईश्वर हमें आमंत्रित किए हैं तो हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे विनय सुन चालीसा की इस वार्षिक तपस्या का अभ्यास कर हम ख्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और समझकर उसके योग्य आचरण भी कर सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 9 पद संख्या 8 से 15 तक। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाई और सब जंगली जानवर जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए एक विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु,
की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ पहला पेतरुस अध्याय 3 पद संख्या 18 से 22। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। और यह शरीर और दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं की मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े से अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। वह बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। मुक्ति प्रदायक इस वाणी से, मुक्ति प्रदायक इस वाणी से मन को प्रकाशित करिए ना, मन को प्रकाशित करिए ना।
वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है, पछताव करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज चालीसा काल का प्रथम रविवार है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम सुनते हैं कि विधर्मी मनुष्य अपने ही कुकर्म तथा प्रलोभन के कारण जल प्रलय के आगोश में डूब मरते हैं, परंतु परमेश्वर धर्मी नूह और उसके वंशजों के साथ साथ जीव जंतुओं को नाव में सुरक्षित रखता है, क्योंकि नूह और उसके वंशज संसारिक प्रलोभनों में ना पड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। यही कारण है कि परमेश्वर अपनी महती दया और कृपा नूह के परिवार के प्रति हमेशा दिखाया। नूह धर्मी व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर का क्रोध को निकट से अवश्य देखा होगा और निश्चय ही अथाह पानी के तह पर दिशाहीन बहता नाव के अंदर सोचा होगा कि महाजल प्रलय के कारण दुनिया का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर द्रवित होता है और एक नया विधान मनुष्य के बीच, जीव जंतुओं के बीच एवं वनस्पति जगत के बीच ठहराता है और सारी सृष्टि को फिर से नवीनीकरण करता है। नए नए पेड़ पौधे उगाते हैं, जीव जंतुओं का नैसर्गिक बसेरा स्वतः दिखने लगता है और परमेश्वर की आशीष से नूह और उसके वंशज की संतति बढ़ता चला जाता है। संसार अब सचमुच नई सृष्टि में बदल गया है। यहाँ सीखने की बात यह है कि मनुष्य का विनाश संसारिक प्रलोभन के कारण से होता है, जबकि परमेश्वर पर आस्था रखने वालों का जीवन आशीर्वादित और चिरंजीवी होता है। आज का सुसमाचार में प्रलोभन का जिक्र है। यीशु 40 दिन और 40 रात निर्जन प्रदेश में प्रार्थना में लीन रहता है। 40 के आखिरी दिन में शैतान यीशु की परीक्षा लेता है। तब तक यीशु को खूब जोर भूख लग गई होती है। शैतान चापलूसी शब्दों से उन्हें पत्थरों को रोटियों में परिणत कर खाने को कहता है। शायद ऐसी परिस्थिति में कोई भी भूख से तड़पता निरे मनुष्य के लिए रोटी ज्यादा महत्वपूर्ण होता, परंतु यीशु खूब जोर भूख के बावजूद भी रोटी के बजाय परमेश्वर का वचन को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि मत्ती अध्याय 4:4
वचन में लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इन शब्दों को सुनकर शैतान निशब्द हो जाता है, परंतु शैतान अपनी विफलता से बाज नहीं आता। वह यीशु का पीछा करता है और उन्हें अपना जाल में फंसाने की पूर्ण कोशिश फिर से करता है। यह वैसी वक्त है जब लोग एक राजा की खोज कर रहे होते हैं। राजा बनने की तमन्ना तब किसको नहीं होता था? शैतान ने यीशु को बड़ा साम्राज्य का प्रलोभन देता है, परंतु यीशु ने धरती का साम्राज्य को ठुकराकर स्वर्ग राज की कामना करता है और शैतान को फटकार लगाकर खुद से दूर कर देता है। दोस्तों, थोड़ा चिंतन करें, यदि यीशु शैतान के दिए प्रलोभनों में फंस जाता तो क्या होता? आप पुराना नियम नूह के समय की कहानी का स्मरण करें। जिस प्रकार संसारिक प्रलोभन के कारण मानव जाति परमेश्वर से दूर होकर जल प्रलय में विनाश हो गया, ठीक उसी तरह यीशु के प्रलोभन में गिरने से मनुष्य जाति का संबंध परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता। तब हम शैतान के अनुयायी बन जाते और मृत्यु के सिवाय जीवन की बात नहीं करते। पर आज हम जीवन की बात करते हैं, क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाया है। हम आज आनंद और शांति की बात करते हैं, क्योंकि यीशु निराशा को मात दे दिया है। आज का दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3:18 में वचन कहता है कि मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी और अधर्मी के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले आए। अतः यीशु इस धरती पर पाप में मरने नहीं बल्कि पापियों के लिए मरने आए, ताकि सभी मनुष्य का उद्धार हो सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, जीवन में प्रलोभन का आना क्या पाप है? शायद नहीं। प्रस्तुत किया यह आज का सुसमाचार में यीशु के जीवन से सिद्ध होता है कि प्रलोभन का आना पाप नहीं है। पाप तब होता है जब हम स्वेच्छा से प्रलोभनों को अपनाकर कुकर्म करते हैं, जैसे यूदस ने पैसे की लालच में यीशु को मरवाने का कुकर्म किया। जब यीशु निर्जन प्रदेश में 40 दिन की विनती उपवास में थे, तब शैतान यीशु के समक्ष प्रलोभन प्रस्तुत किया, परंतु यीशु अपनी स्वेच्छा शैतान को कभी नहीं दिया, पितु उसका सामना संहिता के वचनों से डट कर किया और अपना मन, हृदय और शरीर को विचलित होने से बचा लिया। इस चालीसा काल के समय में शायद यह सीख हम प्रभु से ले सकते हैं। यीशु इन प्रलोभनों के बीच 40 दिन का अपना आध्यात्मिक साधना पूरा करता है और परमेश्वर की ओर से मिली प्रेरणा और आदेशानुसार मानव उद्धार कार्यों को लोगों के बीच घूम घूम जाकर प्रचार करता है। वह सुसमाचार का बलजोर प्रचार करता है, लोगों का मन फिराव का संदेश देता है और सभागृहों में शिक्षा देता है। सचमुच यीशु धरती की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर मानव उद्धार के लिए क्रूस मरण तक काम करता है, ताकि परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सके। भाइयों एवं बहनों, चालीसा काल हमारे लिए अति फलदायी समय है। इस काल में पाप से मुंह मोड़कर प्रभु के पास लौट आने का उपयुक्त समय है। बेशक यह
ईश्वर का अनुकंपा पाने और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अति सुंदर अवसर है। चलिए हम अपना मार्गदर्शक यीशु के समान 40 काल में उपवास और प्रार्थना में लीन रहें, बाइबल वचनों का दैनिक अध्ययन करें, ख्रिस्तीय जीवन को पूर्णता से जिएं और संत पापा द्वारा जिक्र किए गए प्रलोभनों की प्रवृत्ति जैसे कटु वचन, निराशा, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, शिकायतें और कड़वापन से ग्रसित भावनाओं का त्याग करें। आमीन। प्रेरितों का नमस्कार बोलें। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्ति पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनः उठने और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, तपस्या करने का समय आ गया है। हम पिता ईश्वर से विनय करें कि वह इस पुण्य काल में हमारी सहायता करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु के प्रतिनिधि संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षगण, पुरोहित और धर्म समाजी तथा ईश्वर की सारी प्रजा ख्रिस्त के उदाहरण के अनुसार तपस्या का समय पवित्रता पूर्वक बिता सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रत्येक व्यक्ति अपने को पापी स्वीकार करे तथा ईश्वर से दया और क्षमा की याचना करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आध्यात्मिक और शारीरिक कष्ट झेलने वाले अपने तथा दूसरों के पापों के प्रयासित में अपना दुख स्वीकार करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग पाप में पड़े हैं वे सच्चा पछतावा करके अपने स्वर्गीय पिता के पास जल्दी लौट आएं, इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अधिक से अधिक ख्रिस्ती अपनी बुलाहट पहचाने और यथाशक्ति कलीसिया की सेवा में लगे रहें, इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू हर मनुष्य की प्रार्थना सुनने को सदा तत्पर रहता है। हमारा निवेदन भी ध्यान पूर्वक सुन और तपस्या तथा प्रयासित की इस पुण्य अवधि में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों से तुझे चढ़ाने हे पिता। मन है मलिन दिल में हम सहम कर तेरी ओर आता हूँ। मन है मलिन दिल मेरा, सहम सहम कर तेरी ओर आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर जिन उपहारों के द्वारा हम पवित्र 40 का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम अधिक योग्य बनते जाएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिनों तक लौकिक आहार से परहेज कर उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन सब के सभी छल कपट निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी कि हम पास्का रहस्यों का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए अनंत पास्का के सहभागी बन जाए। इसलिए हम स्वर्ग दूतों और संतों के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह क्या करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों के अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम परितगण सब संतों के साथ जो युग में विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समझ तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए हुए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी। इसका शरीर तमन का रक्षा करता है। इसका शरीर, इसका शरीर
मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। प्रभु अपने डेने फैलाकर तुम्हें ढक लेता है, उसके पैरों के नीचे ही तुम्हें शरण मिलती है। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमने अभी स्वर्गीय रोटी ग्रहण की है, वह रोटी जो हमारे विश्वास का पोषण करती है, हमारा भरोसा बढ़ाती और प्रेम को पुष्ट बनाती है। हमारी प्रार्थना है तो हम लोगों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरी हर बात का पालन कर सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हम लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए कामिल कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान